ये सारी मिसाइलें जाकर गिरी हैं इजराइल पर। इजराइल का आसमान है, ऊपर आपको मिसाइलें दिखाई दे रही हैं। ऐसा लग रहा है रॉकेट एक के साथ एक टकरा रहे हैं। ईरानी रॉकेट नजर आ रहे हैं, अल-अक्सा तक पहुंच गए। यरूशलेम के आसमान में हमला। आप देख रहे हैं, ये ईरान ने रात को मिसाइलें दागी हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल है। ये सारी मिसाइलें जाकर गिरी हैं इजराइल पर। इजराइल के आसमान में मिसाइलें देखी गई। अगली तस्वीर में दिखाऊंगा। देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, ये इजराइल का आसमान है, ऊपर आपको मिसाइलें दिखाई दे रही हैं। ऐसा लग रहा है रॉकेट एक के साथ एक टकरा रहे हैं। जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये इस वक्त आप इजराइल का आसमान देख रहे हैं। बीती रात का अंधेरा है। ईरान ने एक के बाद एक मिसाइलें दागी हैं। ये जो आसमान में रोशनी, जुगनू का चमकना आपको नजर आ रहा है, ये दरअसल 350 रॉकेट, ड्रोन, मिसाइलें। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये आपने अल-अक्सा मस्जिद देखी है। अल-अक्सा मस्जिद है यरूशलेम में, इजराइल में। इसके आसमान में देखिए, इसके आसमान में आपको ईरानी रॉकेट नजर आ रहे हैं। अल-अक्सा तक पहुंच गए। यरूशलेम के आसमान में हमला। ये वही अल-अक्सा मस्जिद है। ये वही धार्मिक स्थल है जिसे आप देख रहे हैं, जहां पर फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में एक लड़ाई रहती है हमेशा। उसके ऊपर ये मिसाइल आप देख पा रहे हैं, उस अल-अक्सा मस्जिद के ऊपर ईरानी मिसाइलें। और जैसे ही ईरान ने हमला किया, फौरन इजराइल ने अपने फाइटर जेट उतार दिए। इन हमलों से निपटने के लिए ये आप इजरायली फाइटर्स देख रहे हैं। रात को ही आगाह कर दिया गया था, पहले से खबर थी कि ईरान कभी भी हमला कर सकता है। इसकी तैयारी में पूरी तरह से इजराइल का एयरफोर्स तैयार था। ये आप देख रहे हैं, फाइटर्स आसमान में उड़े उन मिसाइलों का जवाब देने के लिए। और कैसे ईरान की मिसाइल आकर एयरबेस पर गिरी है, ये आप देख रहे हैं। 1, 2, ये जो मिसाइलें देख रहे हैं आप, एक एक करके इजराइल के एयरबेस पर, यहीं से फाइटर उड़ान भरते हैं। यहां पर ईरानी मिसाइलें गिरी और एयरबेस को तबाह किया। मकसद था एयरबेस को तबाह करना कि यहां से नेतन्याहू के फाइटर ना उड़ान भरने पाए, यहां से जंगी जहाज ना उड़ पाए, इसलिए एयरबेस तबाह कर दो। एक के बाद एक मिसाइल हमले हुए इस एयरबेस पर। और इस ईरानी हमले के बाद ईरान में जश्न हो रहा था, ये देख रहे हैं। लेकिन इजराइल में भगदड़ मची है। इजराइल में देखिए भगदड़ मची है। तस्वीर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, लोग भाग रहे हैं क्योंकि वहां दहशत का माहौल था। तो इजराइल में दहशत, लेकिन ईरान में खुशी, ईरान में सेलिब्रेशन, ईरान में जश्न हो रहा था इजराइल पर हमले के बाद। देख रहे हैं, लोग सड़कों पर निकले, लोग गाड़ियों में, कार में, बाइक्स में सड़कों पर निकले। ईरान की सड़कों पर त्योहार जैसा मनाया जा रहा था। देखिए जरा, इस
उस हमले की खुशी ईरान में मनाई जा रही है। इजराइल पर 350 बम दागने के बाद लोग सड़कों पर निकल आए, हाथों में झंडे थे, बाइक पर सवार थे वहां के युवा, कारों में लोग निकल आए, कारों में लोग जश्न मना रहे थे। इजराइल पर गोले दागे जाने का जश्न था कि इजराइल को जवाब दे दिया। एक और तस्वीर आपको दिखाऊं, इजराइल में एक और धमाका हुआ। ये ईरानी मिसाइल आकर गिरी है और ये धमाका इजराइल में हुआ। तो इजराइल एक तरफ फिलिस्तीन में हमास से लड़ रहा है, दूसरी तरफ इजराइल पर ये ईरानी गोले एक एक कर बीती रात आकर गिरे। समंदर में आप देखिए, ये ईरानी मिसाइल है जो समंदर में आकर गिरी है, उसके बाद उसका अवशेष आपको नजर आ रहा है, देख रहे हैं। ये लंबी चौड़ी ईरानी मिसाइल आप देख रहे हैं जो बीती रात दागी गई थी समंदर में। इस मिसाइल का हिस्सा, उसका टुकड़ा मिला है सुबह होने के बाद। अब दूसरी तरफ देखिए, इस हमले का ईरानी संसद में जश्न मना है। ये देख रहे हैं ईरानी संसद की तस्वीरें, वहां के सांसद संसद में जमा हुए इस हमले के बाद और जश्न मना रहे थे, खुशी का इजहार कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे हैं। सुनिए। और नारे लगा रहे हैं, ईरानी संसद में नारे लग रहे हैं, डेथ टू इजराइल और डेथ टू अमेरिका, ये भी नारे लगे। ईरान ने एकाएक हमला नहीं किया, ईरान ने पूरी तैयारी की, जमीन पर उस तैयारी को उतारा और उसके बाद इजराइल पर उसने गोले दागे, मिसाइल अटैक किया है। 3 अलग अलग जगहों से इजराइल पर हमला हुआ। वो 3 जगह कौन सी है वो देखिए जरा। ये आप देख रहे हैं, सबसे पहले देखिए आपको ईरान नजर आ रहा है हरे रंग में। ईरान ने अपने इलाके से मिसाइल दागी इजराइल पर। दूसरी तरफ इराक में जो उसके बेस हैं वहां से मिसाइल दागी इजराइल पर, और नीचे यमन देख रहे हैं। इन 3 तरफ से इजराइल पर अटैक हुआ। ईरान, इराक और यमन से हमला किया गया इजराइल पर। 3 तरफा हमला था ये। लेकिन इस 3 तरफे हमले के बाद नेतन्याहू क्या कर रहे थे उस वक्त, बाइडेन क्या कर रहे थे, वो मैं आपको दिखाऊं। लेकिन देखिए, नेतन्याहू को जैसे ही पता चला कि अटैक हो गया है, नेतन्याहू बैठक कर रहे थे, अपने आर्मी के ऑफिसर्स के साथ बैठक कर रहे थे, अपनी सरकार के मंत्रियों के साथ बैठक कर रहे थे कि इस हमले का जवाब कैसे देना है। ये नेतन्याहू बैठे हुए, बीच में आपको नजर आ रहे हैं, फुल स्क्रीन लीजिए जरा। ये नेतन्याहू बैठे हुए पूरी अपनी टीम के साथ, वॉर कैबिनेट के साथ ये बैठक हो रही है कि कैसे जवाब देना है। बीच में नेतन्याहू काले सूट में आपको नजर आ रहे हैं और तैयारी ये है कि मुंहतोड़ जवाब देंगे ईरान को। लेकिन दूसरी तरफ ईरान क्या कर रहा है, ईरान के सुप्रीम लीडर, धार्मिक लीडर खमनेई, वहां के जो धार्मिक नेता होते हैं वही सर्वोच्च नेता होते हैं। अल खमनेई दरअसल स्पीच दे रहे थे और सीधे सीधे चेतावनी दे रहे थे। लेकिन कौन से ड्रोन दागे हैं इजराइल ने, इजराइल पर ईरान ने, ये है वो ड्रोन, ये देख रहे हैं, ये ड्रोन है, इसे कहते हैं शहीद 360, शहीद 360 ड्रोन है ये लगभग 200 ड्रोन बताए जा रहे हैं जो ड्रोन दागे गए हैं। आपको बताऊं कितना नुकसान हुआ है, दोनों को ही नुकसान हुआ है, कितना नुकसान हुआ है और अब इजराइल क्या करने वाला है, कैसे निपटेगा उनसे। ये 2 वॉर जोन आप देख रहे हैं। पहला वॉर जोन है ईरान का, जिस वक्त यह हमला हुआ इब्राहिम रईसी वॉर जोन में थे और हमले की जानकारी मिली तो नेतन्याहू अपने वॉर जोन में थे। ये सारी तस्वीरें मॉनिटर पर देख रहे थे जो मैं आपको दिखा रहा हूं। इब्राहिम रईसी भी अपने वॉर जोन में देख रहे थे। तो इब्राहिम रईसी क्या देख रहे थे, ईरान ने इजराइल पर यह सबसे बड़ा अब तक का हमला किया, 150 क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल दागी इब्राहिम रईसी वॉर रूम से देख रहे थे। सबसे ज्यादा तबाही 200 ड्रोन से बरसाई गई है। जो ड्रोन मैंने आपको दिखाया है, ईरान का शहीद 136 किलर ड्रोन साबित हुआ। शहीद 136 ये जो ड्रोन है, ये बेहद खतरनाक आत्मघाती ड्रोन है।
50 किलो बारूद लेकर 2500 किलोमीटर तक उड़ सकता है। टारगेट पर पहुंचकर खुद भी विस्फोट से फट जाता है ये, इसलिए शहीद 136 ड्रोन से ईरान ने तबाही मचाई। यूक्रेन में रूस ने भी इससे भारी तबाही मचाई थी और अब इजराइल पर उसने कहर बरपाया है। आपको बताऊं, नेवातिम समेत कई एयरबेस तबाह कर दिए गए। एयरबेस तबाही की तस्वीरें भी मैंने आपको दिखाई हैं। दावा है कि इजराइल को 836 करोड़ का नुकसान किया है ईरान ने। ईरान ने इसे ऑपरेशन टू प्रॉमिस नाम दिया है, यानी वो ऑपरेशन जो उनका वादा पूरा करता है। खमनेई ने कहा यह इजराइल के गुनाहों की सजा मिली। 1 अप्रैल को उसने हमारे दूतावास पर हमला किया था, हमने तभी इजराइल से बदला लेने की धमकी दी थी और ईरान ने इजराइल से अपना बदला ले लिया है। इजराइल ने जवाबी हमला किया तो बड़ा अटैक करेंगे। अब देखिए, अब इजराइल की बारी है। इजराइल क्या कर रहा है? नेतन्याहू अपने वॉर रूम में थे। ईरान के 99% ड्रोन मिसाइलों को आसमान में ही रोक दिया गया। ये देख रहे हैं, आसमान में ही उसे रोक दिया। ईरान हमारे बेस तबाह कर देना चाहता था, लेकिन ईरान अपनी कोशिश में फेल हो गया। आयरन डोम जैसे डिफेंस सिस्टम से इजराइल ने हमले बेअसर कर दिए। हमले से पूरे इजराइल में सिर्फ 12 लोग घायल होने की खबर है। इजराइल इसका करारा जवाब दे सकता है आने वाले वक्त में। मतलब नेतन्याहू ईरान पर हमला कर सकते हैं। नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि हम जरूर जीतेंगे। हमने उनके हमले नाकाम कर दिए पर वो नहीं रोक पाएंगे। नेतन्याहू ने हमले के बाद खास वॉर कैबिनेट की बैठक ली है। इस वॉर कैबिनेट में ईरान पर हमले की सहमति बनी है। इसमें कहा गया है जैसे हमास पर पलटवार किया गया वैसे ही ईरान को सबक सिखाना जरूरी है और अब तैयारी है इस सबक सिखाए जाने की। अब आपको सुनवाने जा रहा हूं एक्सक्लूसिवली, पहली बार आप सुनेंगे दोनों देश के राष्ट्राध्यक्षों को। सुनिए जरा, ईरान के राष्ट्राध्यक्ष खमनेई क्या कह रहे हैं और नेतन्याहू इस हमले के बाद क्या कह रहे हैं, दोनों को सुनिए। विदेश में हमारे दूतावास पर हमला हम पर हमला है। इजराइल ने ऐसा करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। इसकी उसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए और सजा मिलेगी। हमारा सुरक्षा सिस्टम काम पर लगा हुआ है। हम किसी भी हालत से निपटने में सक्षम हैं। हमारा राष्ट्र बहुत मजबूत है, IDF बहुत मजबूत है और हमारे देश के लोग भी मजबूती से खड़े हैं। आपको बताऊं कि आखिर ईरान ने इजराइल पर हमला क्यों किया है। बहुत से लोग देख रहे हैं कि हमला हुआ क्या हमास से बदले के लिए हमला किया है, फिलिस्तीन के हक में हमला किया। ऐसा बिल्कुल नहीं। ईरान ने हमला किया है इस वजह से, ये आप देख रहे हैं, ये दूतावास था ईरान का सीरिया में। इस दूतावास पर इजराइल ने हमला किया और ईरान के कमांडर को मार गिराया। सीरिया में दूतावास था ईरान का, देख रहे हैं, यहां उनके कमांडर मौजूद थे। जो कमांडर इजरायली हमले में ढेर हुए उनकी तस्वीर देख रहे हैं आप। ये है वो कमांडर। ये कमांडर वैसे ही जैसे कासिम सुलेमानी हुआ करता था, IRG का कमांडर जिसे अमेरिका ने मार गिराया, उसी तरह IRG के एक और कमांडर जिन्हें इजराइल ने सीरिया में ईरानी दूतावास में मार गिराया। अब मैं आपको बताऊं कि दरअसल प्रॉक्सी वॉर, जो नाम आपने सुना होगा कि ईरान प्रॉक्सी वॉर करता है, अलग अलग देशों में अपने आतंकी संगठन बनाता है, उसके बाद दूसरों को उससे परेशान करता है। ऐसा आरोप है, एक्सपर्ट्स ये कहते हैं। अब देखिए कैसे काम करता है। ये ऑक्टोपस दो आप देख रहे हैं, ऑक्टोपस जिसके 8 हाथ पैर होते हैं। ईरान दरअसल इस ऑक्टोपस की भूमिका में है, देख रहे हैं। सर इब्राहिम रईसी का एक्सपर्ट कहते हैं ईरान यही रोल प्ले करता है, यही भूमिका निभाता है दुनिया के पटल पर। कैसे? ईरान खुद ऑक्टोपस का सर हो गया। अब ईरान के अलग अलग हाथ पैर में देखिए कौन कौन है। ईरान का एक हाथ में मान लीजिए पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान में उसकी एक ब्रिगेड है जिसका नाम है जैन बियून ब्रिगेड, उसने बना रखी है। इसी तरह बहरीन में उसकी एक और ब्रिगेड है जिसका नाम है सराया अल अश्तर। अफगानिस्तान में ईरान ने एक ब्रिगेड बनाई है जिसको स्पॉन्सर करता है या पैसा देता है, उसका नाम है फतेह मियून डिवीजन। दूसरी तरफ देखिए इराक में उसने इस्लामिक रेजिस्टेंस बनाई हुई है। इसी तरह सीरिया में भी उसने अपने आतंकी छोड़ रखे हैं। फिलिस्तीन में हमास को खड़ा करना, हमास को बनाना, हमास को इजराइल के खिलाफ लड़ने भेजना, उनके आतंकियों को भेजना, इसमें ईरान का हाथ है। हमास को भी ईरान ने खड़ा किया। यमन देखिए, यमन में जो हूती विद्रोही हैं वो भी ईरान समर्थित हैं। कहा जाता है ईरान ने यमन के हूतियों को भी खड़ा किया। लेबनान में हिजबुल्लाह को पैसा देना, उसे ताकत देना, उसे हथियार देना, यह भी ईरान का काम है। तो ईरान
ऑक्टोपस की तरह है जिसके 8 से ज्यादा हाथ पैर है, ये मान लीजिए, और इसी तरह अलग अलग संगठनों को पालता है, पोसता है और इस्तेमाल करता है, खुद पर्दे के पीछे रहता है। यह है कैसे ईरान का रोल है, वो मैं आपको बता रहा हूं। अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए क्या कुछ कह रही है इजरायली सेना। इजरायली सेना के प्रवक्ता हैं, उनका कहना है इसी तरह के प्रॉक्सी वॉर, छद्म युद्ध करता है ईरान। सुनिए। ईरानी ड्रोन और मिसाइलों पर हमारी पूरी नजर है। ईरान का यह हमला बेहद खतरनाक कदम है। वो हमास हिजबुल्लाह के जरिए छद्म युद्ध करता रहा है। अब खुलकर हमला किया है तो हम भी अटैक को तैयार हैं। इस बीच सोचिए बाइडेन क्या कर रहे थे। जहां एक तरफ हमला हो रहा था तो बाइडेन की भी नजर थी, क्योंकि इजराइल के साथ बाइडेन अमेरिका खड़ा रहा है। ये देख रहे हैं जो बाइडेन मीटिंग कर रहे थे, आगे क्या करना है, हमें जंग में कूदना है या नहीं कूदना है, हमें इजराइल का साथ देना है या नहीं देना है। इजराइल का साथ दिया, बताऊंगा आपको आगे कैसे। लेकिन देखिए पीएम मोदी क्या कर रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी 2024 लोकसभा चुनाव का घोषणा पत्र जारी कर रहे थे। पीएम मोदी की इस जंग पर भी नजर थी, क्योंकि बहुत से भारतीय हैं जो इजराइल में भी रहते हैं और ईरान में भी रहते हैं। और इस बीच भारत ने भी एक मिसाइल दाग दी। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊंगा। भारत ने भी एक मिसाइल दाग दी है। जंग ईरान और इजराइल की हो रही है, भारत ने मिसाइल दागी। और ये जो मिसाइल है, इस मिसाइल का नाम है MPATGM, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ये बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह करने की ताकत रखती है, दुश्मन की खास तौर पर। टैंक से भी दागी जा सकती है मिसाइल। यह भारतीय मिसाइल है। आइए आपको बताऊं कि आखिर अब भारत क्या करने वाला है, भारत कैसे अपने लोगों को बचाएगा, इस पर फोकस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी नजर है, जो इजराइल और ईरान में हालात बने हुए हैं। ईरान और इजराइल की जंग आगे और बढ़ सकती है। ऐसे में भारत पूरी तरह से स्थिति पर नजर बनाए हुए। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अगले हफ्ते दिल्ली आ रहे हैं। भारत के विदेश सचिव विनय क्वात्रा अमेरिकी अधिकारियों से बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारतीयों की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है। दोनों देशों में 22,000 के करीब भारतीय रहते हैं, इजराइल और ईरान में। इजराइल में करीब 18,000 हिंदुस्तानी रहते हैं और ईरान में 4,000 भारतीय इस वक्त मौजूद हैं। भारत ने दोनों देशों में भारतीयों के लिए गाइडलाइंस, दिशा निर्देश जारी किए हैं। इजराइल में जारी एडवाइजरी में कहा है कि दूतावास जो है वहां इजराइल में, उसके संपर्क में रहे भारतीय। इजरायली अधिकारियों के बनाए जो प्रोटोकॉल है उसका पालन करें, कहां जाना है, कहां नहीं जाना है, किस दायरे से बाहर नहीं जाना है, किस टेरिटरी में रहना है। इसके साथ ही भारतीयों की सुरक्षा के लिए ईरान से भी बात कर रहे हैं। दूतावास ने ईरान में भारतीयों की मदद के नंबर भी जारी कर दिए, जो लोग ईरान में रहते हैं। फिलहाल जंग की हर स्थिति पर भारत नजर बनाए हुए है। पहली बार प्रधानमंत्री ने जैसे ही ईरान ने इजराइल पर 350 मिसाइल और रॉकेट दागे, इन दोनों की जंग के बीच पीएम मोदी का पहला बयान आया है। क्या कहा है मोदी ने, सुनिए जरा। आज विश्व में अनिश्चितता के बादल छाए हुए हैं, युद्ध की स्थिति बनी हुई है, तनावपूर्ण है पूरा विश्व। संकट के ऐसे समय में इन क्षेत्रों में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा, ये हमारी प्राथमिकता है। अब सोचिए, क्या इजराइल ने अकेले जो 99% रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन थे ईरान के, उन्हें ढेर कर दिया? यह अमेरिका का इसमें रोल है। तो देखिए अमेरिका ने क्या किया, कैसे ईरानी हमले को कुंद किया, ये आप देख रहे हैं। उससे पहले मैं एक तस्वीर आपको और दिखा रहा हूं। ये जो तस्वीर है, ये हेलीकॉप्टर से कमांडो उतरे हैं। इजरायली जहाज हाईजैक कर लिया ईरान ने। ये पानी का जहाज जो आप देख रहे हैं, हेलीकॉप्टर आपको नजर आ रहा है, इस हेलीकॉप्टर से ईरानी कमांडो उतर रहे हैं। ईरानी कमांडो ने इजराइल के शिप को पकड़ लिया है, बताया जा रहा है। ये शिप है इजराइल का। ये जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये इजरायली शिप है, पानी का जहाज। इसका नाम है गैलेक्सी लीडर। ये समंदर में था। ईरान ने अपना हेलीकॉप्टर भेजा कमांडो के साथ और इसे हाईजैक कर लिया है। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं अब बाइडेन क्या करेंगे, बाइडेन का रोल क्या है। ये बाइडेन की आज की तस्वीर सामने आई है। बाइडेन हेलीकॉप्टर में सवार होकर जा रहे हैं।
जो बाइडेन आपको दिख रहे हैं, बाइडेन के लिए है कि अब आखिर बाइडेन क्या इस जंग में कूदने वाले, अमेरिका क्या कूदेगा। अगली तस्वीर दिखाऊं मैं आपको। और इजराइल के साथ क्या अमेरिका खड़ा हुआ है, अमेरिका के पास क्या ऑप्शन है, अमेरिका ने क्या अब तक कोई दखल दिया है, क्योंकि बात सामने आई, दोनों के बीच बात हुई है, बाइडेन और नेतन्याहू के बीच फोन पर बातचीत हुई है। अमेरिका में जंग में अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है, पहली बात। और दावा यह है कि अमेरिका ने भी ईरान के बहुत से ड्रोन गिरा दिए जब ईरान ने इजराइल पर दागे। ये ड्रोन इजराइल पर हमला करने के लिए बाकायदा छोड़े गए थे और अमेरिका ने समंदर और सैन्य अड्डों से ईरानी ड्रोन गिरा दिए जब ये इजराइल में गिरने वाले थे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नेतन्याहू को फोन किया, नेतन्याहू के साथ बाइडेन ने युद्ध के हालात पर चर्चा की। करीब 25 मिनट तक नेतन्याहू और बाइडेन की बात हुई आपस में। युद्ध कैबिनेट और सुरक्षा कैबिनेट की मीटिंग की बातचीत हुई। नेतन्याहू ने अपनी पूरी रणनीति बाइडेन को बताई कि आगे वो क्या करने वाले हैं। बाइडेन ने आगे की रणनीति के लिए ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज जो है G7 देशों की बैठक बुलाई। इसके साथ ही कहा वो इजराइल के नेताओं के संपर्क में रहेंगे। इजरायली सेना ईरान के खिलाफ अमेरिका के साथ काम कर रही है और हालांकि अमेरिका ने इजराइल को पलटवार करने के लिए मना किया है कि आप अभी जवाब मत दो। कहा इजराइल की रक्षा के लिए साथ है लेकिन पलटवार में साथ नहीं देंगे। यानी अमेरिका इजराइल पर ईरानी हमले का बचाव करेगा, यानी ईरान अगर हमला करेगा तो अमेरिका साथ देगा, लेकिन इजराइल अगर ईरान पर हमला करेगा तो लेकिन इजराइल के साथ ईरान पर किसी हमले में शामिल नहीं होगा। यानी बाइडेन जो है वो ईरान पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन ईरान अगर हमला करेगा इजराइल पर तो उस हमले को आप बचाव जरूर करेंगे। आइए अब आपको दिखाऊं, जिस युद्धपोत को अमेरिका ने समंदर में उतारा था, ईरानी हमले को इस युद्धपोत ने रोका है। इस युद्धपोत पर फाइटर थे, इस युद्धपोत पर ऐसे साजो सामान थे जिस युद्धपोत के जरिए ही उन ड्रोन और मिसाइल को रोका है जो इजराइल में गिरने वाले थे ईरान से। यह युद्धपोत समंदर में उसी वक्त लगा दिया था जिस वक्त हमास और इजराइल की लड़ाई हो रही थी। अब ईरान कह रहा है अगर अमेरिका ने युद्ध में दखल दिया तो हम अमेरिकी सैनिकों पर हमला करेंगे। जी हां, ईरान अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाने वाला है। कह रहा है अगर अमेरिका जंग में कूदा तो हम भी इसे छोड़ने वाले नहीं है। कैसे? अमेरिकी सैनिक कहां मौजूद हैं? देखिए जरा, दुनिया भर में अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। कहां कहां ये मैं आपको दिखा रहा हूं। आप देखिए, तुर्की में मौजूद है लगभग 1400 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक। तुर्की के अलावा दूसरा सीरिया में 800 सैनिक मौजूद हैं। सीरिया के बाद जॉर्डन में भी लगभग 3000 सैनिक मौजूद हैं। 2700 अमेरिकी सैनिक सऊदी अरब में, कुवैत में 13,500 हैं, कतर में 10,000, इराक में लगभग 2,500, यूएई में 3,500 हैं। ये सारे अमेरिकी सैनिक हैं जो एयरबेस पर मौजूद रहते हैं। अमेरिका ने अपने सैन्य अड्डे अलग अलग देशों में बना रखे हैं। इन देशों में ये जो अमेरिकी सैनिक हैं, ईरान कह रहा है अगर तुमने हमें छेड़ा या हमारे बीच में आए तो हम तुम्हारे इन सैनिकों पर हमला करेंगे, इन सैन्य ठिकानों पर हमला करेंगे जो तुम्हें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर क्या कुछ कह रहे हैं ईरान के कमांडर। ईरान के कमांडर सीधे सीधे चेतावनी दे रहे हैं। हमने स्विस दूतावास के जरिए अमेरिका को संदेश भेजा है, अगर अमेरिका ने जवाबी हमले में इजराइल की मदद की तो अमेरिका को भी इसकी कीमत चुकानी होगी। हम इजराइल के साथ अमेरिका से भी निपट लेंगे। अब मैं आपको दिखाऊं, ये तो हो गई कैसे ईरान अमेरिका से बदला लेगा, लेकिन दुनिया के देश क्या कह रहे हैं, कौन किसकी तरफ खड़ा है, कौन किसके खिलाफ है। क्या इस जंग में बाकी लोग भी कूदने वाले हैं? क्योंकि तुर्की पहले ही चेतावनी दे चुका था अमेरिका को कि ईरान जब हमला करेगा तो अमेरिका मेरा एयरबेस इस्तेमाल नहीं, मेरा एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं करेगा। अब दुनिया के अलग अलग देश अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है सब टूट पड़ने वाले। तो आइए अब आपको बताऊं कौन क्या कह रहा है, क्या वाकई कुछ बड़ा होने वाला है। इनके जो रिएक्शन है, जो प्रतिक्रिया है, उससे आप इनके एक्शन का अंदाजा लगा सकते हैं। तो क्या ये जंग और बड़ी होने वाली है? अब इजराइल ने अगर हमला किया, यानी ईरान कह रहा है इजराइल ने अगर हमला किया तो इससे भी बड़ा हमला होगा।
अमेरिका ने अगर इजराइल का साथ दिया तो अमेरिका बेस पर भी हमला करेंगे। बेस मैंने अभी आपको बताया कहां कहां बेस हैं। ईरान को अपनी रक्षा का पूरा हक है, पूरा अधिकार है। हमारे दूतावास पर हमले का जवाब दिया है हमने। हम नेतन्याहू क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं हम किसी भी स्थिति से निपटने को तैयार हैं, हमारी सेना और हमारा राष्ट्र बहुत मजबूत है। बाइडेन कह रहे हैं हम इजराइल का साथ नहीं देंगे। वो कह रहे हैं अगर इजराइल ने जवाबी हमला किया ईरान पर अटैक का हम विरोध करेंगे। इसके अलावा तुर्की कह रहा है ईरान के खिलाफ एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं होने देंगे। ईरानी एयरक्राफ्ट हमारे एयर स्पेस में आया, जॉर्डन कह रहा है तो यह हमारी हवाई सीमा का उल्लंघन होगा, हम उस एयरक्राफ्ट को मार गिराएंगे। सऊदी अरब कह रहा है दोनों देशों को विवाद ना बढ़ाने पर फोकस करना चाहिए, अगर मामला और बिगड़ा तो इसके गंभीर नतीजे होंगे। ब्रिटेन कह रहा है, ऋषि सुनक ने कहा ईरानी शासन के लापरवाह हमले की हम निंदा करते हैं, सहयोगियों के साथ मिलकर इस स्थिति पर काम कर रहे हैं, अधिक रक्तपात हम नहीं देखना चाहते हैं। जर्मनी क्या कह रहा है? ईरान द्वारा इजरायली क्षेत्र पर किया गया हवाई हमला गैर जिम्मेदाराना है, हमें इसे किसी भी तरह से उचित नहीं ठहराया जा सकता है। इजराइल के पक्ष में हम आगे की रणनीति पर सहयोगियों के साथ चर्चा करेंगे। अमेरिका कह रहा है हम इस हमले की कड़ी निंदा करते हैं और सभी पक्षों को संयम बरतना होगा, यह दुनिया एक और युद्ध झेल सकती है। संयुक्त राष्ट्र का भी यही कहना है, एक और युद्ध नहीं झेल सकती है, यह कहना संयुक्त राष्ट्र का भी। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक क्या कुछ कह रहे हैं। वो इजराइल के साथ खड़े हुए हैं, ईरान के हमले की निंदा कर रहे हैं, सुनिए। ईरान ने इजराइल पर मिसाइल से हमला कर दिया और बेवजह मिडिल ईस्ट में तनाव पैदा कर दिया। ब्रिटेन जैसे कई देशों ने मिलकर इस हमले को नाकाम कर दिया और सिर्फ इजराइल ही नहीं, पड़ोसी देशों के लोगों की जान बचाई। मिडिल ईस्ट में ब्रिटिश सेना की अतिरिक्त तैनाती थी और हमारे फाइटर जेट्स ने ईरान के कई ड्रोन मार गिराए। लेकिन क्या वाकई अगर लड़ाई होगी तो दोनों एक दूसरे से लड़ पाएंगे? क्योंकि अमेरिका ने कह दिया है वो इजराइल की तरफ से नहीं लड़ेगा, ईरान से नहीं लड़ेगा, ईरान पर अमेरिका बम नहीं दागेगा, यानी इन्हें आपस में ही लड़ना पड़ेगा। पीछे से इन्हें सपोर्ट करने वाले हो सकते हैं, जैसे इजराइल को अमेरिका हथियार दे सकता है, ईरान को चीन हथियार दे सकता है, पुतिन हथियार दे सकते हैं। ताकत देखिए जरा, इजराइल के पास 1,73,000 सैनिक हैं, ईरान की ताकत कहीं ज्यादा, ईरान के पास 5,75,000 सैनिक हैं क्षमता। इजराइल के पास रिजर्व सैनिक जो है वो 4,65,000 है। ईरान रिजर्व सैनिक में पीछे है, 3,50,000, 3.5 लाख रिजर्व सैनिक है। डिफेंस बजट की अगर बात करूं तो इजराइल का डिफेंस बजट बहुत ज्यादा है, 2 लाख करोड़। ईरान का इसका आधा भी नहीं है, 83,000 करोड़ का डिफेंस रक्षा बजट है। टैंक, इजराइल के पास 1370 टैंक है, ईरान के पास 1996 टैंक है। बख्तरबंद गाड़ियां, इजराइल के पास 43,000 बख्तरबंद गाड़ियां हैं, ईरान की ताकत उस मामले में भी ज्यादा है, 65,000 बख्तरबंद गाड़ियां हैं। एयरक्राफ्ट, इजराइल के पास 612, ईरान के पास 551 एयरक्राफ्ट है। युद्धपोत, इजराइल के पास 45 युद्धपोत है, ईरान की क्षमता युद्धपोत के मामले में कम है, 21 युद्धपोत है। पनडुब्बी, इजराइल के पास 5 पनडुब्बी हैं, ईरान की ताकत समंदर के अंदर पनडुब्बी के मामले में ज्यादा है, 19 पनडुब्बियां हैं ईरान के पास। परमाणु बम के मामले में इजराइल बहुत ताकतवर है, 80 परमाणु बम इजराइल के पास हैं और ईरान के पास आधिकारिक तौर पर कोई परमाणु बम नहीं है। यह है ताकत। इजराइल की जो ताकत है वो परमाणु के मामले में, न्यूक्लियर हथियार के मामले में उसे कहीं आगे खड़ा कर देती है, क्योंकि विश्व में जो न्यूक्लियर पावर है, जिसके पास परमाणु बम है, वही सबसे ताकतवर है, उससे सीधे लड़ने से कोई भी कतराता है। सुनिए जरा, डिफेंस एक्सपर्ट जीडी बख्शी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जीडी बख्शी साहब से सवाल लेते हैं और जानते हैं कि आखिर इस जंग में आगे होने वाला क्या है। बख्शी साहब, मेरा सवाल यह है, हमने बता दिया जंग हुई, कितना नुकसान, कितना नफा, कौन क्या करने वाला है। ईरान और इजराइल की जंग आपको लग रहा आगे और बढ़ेगी या नहीं बढ़ने वाली है? अब तो डायरेक्ट स्टेट टू स्टेट क्लैश हुआ है पहली बार। ये तो 1973 के बाद मैं बोलूंगा ये क्लैश हुआ है विद अ नेशन स्टेट।
अरब नेशन स्टेट, नॉन अरब नेशन स्टेट ईरान के साथ हुआ है, बट ये स्टेट टू स्टेट क्लैश है, ये क्लैश बिटवीन टू नेशंस है और ये बहुत खतरनाक है। इससे बड़ी ज़बरदस्त एस्केलेशन हो सकती है। ईरान कह रहा है कि उसने उस नेवातिन यानी जो रामोन एयर बेस है जहां से वो फाइटर इजराइल के उड़ के उनकी एम्बेसी को सीरिया में अटैक किया था, उनके लेफ्टिनेंट जनरल 3 ब्रिगेडियर्स को मारा था, उसने उसको हिट बैक किया है कि वो कह रहे हैं कि हम कोई जनता जनार्दन को नहीं हमने हिट किया, आबादी को नहीं हिट किया, हमने मिलिट्री टारगेट को हिट किया इन रिटेलिएशन। वो कह रहे हैं कि हमारी तरफ से ये मामला ख़त्म है कि अगर इजराइल आगे बढ़ाना चाहता है तो फिर हम भी आगे बढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया बख्शी साहब।